अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। यहाँ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने कल जो टॉपिक स्टडी किया था कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, उससे रिलेटेड मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट शेयर करना चाहती हूँ। ये आपको मैंने कल इसलिए नहीं बताया कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें और इसके बाद इस चीज़ को आप खुद से ऑब्ज़र्व करें कि आपके पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन कम्यूटेटिव नहीं होती, यानी आपके पास g ऑफ f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। अब एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जो है वो काफ़ी सारे पार्ट सॉल्व किए हैं और हर पार्ट के लिए आपने g ऑफ f भी फाइंड किया है और f ऑफ g भी फाइंड किया है। तो आप उन सब क्वेश्चंस में चेक कर सकते हैं कि g ऑफ f आपके पास f ऑफ g के बराबर नहीं होगा। तो ये नोट मैंने कल इसलिए शेयर नहीं किया था कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें और खुद से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि आपके पास है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। अब इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट नोट है वो आपके पास ये कि फंक्शन सिर्फ अगर आपके पास फंक्शन बाइजेक्टिव यानी ऑन टू 1 1 होगा तभी आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, इफ़ f फ्रॉम x टू y इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, कि अगर फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव है देन इन्वर्स आपको पता है f इन -1 से उसको डिनोट करते हैं। देन f इन्वर्स इज़ अ फंक्शन फ्रॉम y टू x, यानी अगर आपके पास f कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू y तो f इन्वर्स आपके पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। x टू y की जगह क्या हो जाएगा, y टू x हो जाएगा। अब आपके पास नोटेशन फंक्शन की क्या होती है, f ऑफ x के ऊपर आपने f अप्लाई किया, ठीक है, जो जिसे हम जनरली जो हम लिखते हैं, आपने x के एलिमेंट्स के ऊपर f अप्लाई किया और आपके पास y के एलिमेंट आ गए, यानी f ऑफ x इज़ इक्वल टू y। ये जनरल नोटेशन होती है आपके पास फंक्शन की। तो जब आप इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू x, f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू x। और ये आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि अगर आप इन्वर्स लेंगे बोथ साइड पे, अगर आप इन्वर्स लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा f इन्वर्स ऑफ y और इधर f इंटू एफ इन्वर्स आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x, आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन आपको जो इनपुट होता है वही आउटपुट देता है, तो आपके पास x आता है। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ कि जिस तरह से आपके पास है ये f ऑफ x इज़ इक्वल टू y। तो जब आप करेंगे f इन्वर्स बोथ साइड पे जब आप लेंगे तो ये आपके पास f इन्वर्स ऑफ y और ये आपके पास बन जाएगा आइडेंटिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y और आइडेंटिटी x आपके पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y। ठीक है, अब हमने इसको मैथमेटिकली किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसके हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप 1 में सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा उसको आपने y के इक्वल पुट कर देना है। स्टेप 2 में आपने क्या कर देना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y के इक्वल पुट करने के बाद जो आपके पास फंक्शन बनेगा उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे इस तरह से करना है कि आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है और x की वैल्यू को आपने y की टर्म्स में फाइंड करना है। फिर आपने क्या करना है, आपके पास x की जो वैल्यू आएगी उसको आपने f इन्वर्स ऑफ y के इक्वल पुट करना है थर्ड स्टेप में। और फोर्थ और लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना है x से, तो आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे मज़ीद एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। मैंने यहाँ स्टेप वाइज ही सॉल्व किए हैं ताकि आपको जो है वो ईज़िली क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये नोट देख लें कि आपके पास डोमेन ऑफ f ऑफ x जो होगी वो हमेशा आपके पास इक्वल होगी रेंज ऑफ f इन्वर्स ऑफ x, और डोमेन ऑफ f ऑफ x इक्वल होगी आपके पास, और रेंज ऑफ f ऑफ x आपके पास इक्वल होगी डोमेन ऑफ f इन्वर्स ऑफ x। यानी अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आपने उसकी डोमेन और रेंज जो है
उसके इन्वर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है तो आप फंक्शन का इन्वर्स फाइंड किए बगैर भी उसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से कि गिवन फंक्शन की ही आप डोमेन और रेंज फाइंड करें, जो गिवन फंक्शन की डोमेन होगी वो इन्वर्स की रेंज बन जाएगी और जो रेंज होगी वो आपके पास उसकी डोमेन बन जाएगी। सेकंड नोट ये भी आप लोग नोट कर लें कि आपके पास एफ इन्वर्स ऑफ एक्स जो है, ये जो कंपोजिशन है, ठीक है, एफ इंटू एफ इन्वर्स या एफ इन्वर्स इंटू एफ, ये हमेशा आपके पास एक्स के इक्वल होगी। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ये देखें मैंने आपको लेके भी बताया था, एफ इंटू एफ इन्वर्स आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन होगा और आइडेंटिटी ऑफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स के इक्वल आ जाएगी। तो जब भी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये एक्स के इक्वल आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें उन्होंने आपको डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं और आपने उनके इन्वर्सेस भी कैलकुलेट करने हैं, प्लस आपने इसी नोट को उनके जो है वो वेरीफाई भी करना है। तो इसके फोर्थ पार्ट से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि उसमें फ्रैक्शन है और अक्सर बच्चों को जो है वो फ्रैक्शन या पावर्स जो हैं वो कंफ्यूज करती हैं, इसलिए मैंने फ्रैक्शन से इसको स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स कि उन्होंने आपको वैल्यू दी हुई है। स्टेप 1 में हमने एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, वाई पुट कर दिया। स्टेप 2 में हमने सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ वाई। अब ये सिंप्लीफिकेशन किस तरह से मैंने की है कि पहले हमने बोथ साइड पे x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर इस y को हमने मल्टीप्लाई किया x के साथ भी और -1 के साथ भी, फिर x वाली टर्म्स को हमने इक्वालिटी की एक साइड पे कर लिया है, y वाली टर्म्स या कांस्टेंट टर्म्स को हमने इक्वालिटी की दूसरी साइड पे कर लिया। अब जो x वाली टर्म्स हैं उनमें से हमने x को कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा y-2, बोथ साइड पे हमने y-2 के साथ डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप 3 में हमने क्या किया, x की जगह पुट कर दिया f इनवर्स ऑफ y, क्योंकि x आपके पास किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल है। तो आपके पास यहाँ से ये स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 4 में आपने क्या किया, y को रिप्लेस कर दिया x से। अब ये जो फंक्शन आया ये आपके पास इन्वर्स है गिवन फंक्शन का। अब अपने आंसर को चेक करने के लिए आप वही रिज़ल्ट वेरिफिकेशन जो है वो कंपोजिशन जो है उसको आप देख लें। अब एक इसके अंदर आपके पास f इंटू एफ इन्वर्स ऑफ x आपके पास आ जाएगा f, ठीक है, f इन्वर्स ऑफ x की आपने वैल्यू पुट कर दी, f इन्वर्स ऑफ x की। अब आपके पास f इंटू 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 2 फाइंड करना है। तो यानी जो आपके पास गिवन फंक्शन है उसमें x की जगह आपने 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 2 पुट किया। ये कंपोजिशन का टॉपिक हमने कल जिस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अक्सर स्टूडेंट ने जो है वो लेक्चर टाइम में ही क्वेश्चन सॉल्व करके असाइनमेंट जो है वो सेंड कर दी थी। तो ये आपके पास जो है आपको इजीली पता है कि ये हमने किस तरह से जो है इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर हमने जब सिंप्लीफाई किया तो एक्स के इक्वल आया। सिमिलरली जो इसकी दूसरी साइड है वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है कि आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपके जो है वो ये क्लियर हो जाएगा। अब बाकी पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं, ठीक है। अगर आप इनको खुद ट्राई करें, अगर आपसे नहीं होंगे तो जो है वो पार्ट्स जो है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। ये पार्ट्स मेरे पास सॉल्व हैं। अगर आपसे कोई पार्ट नहीं होगा तो लेक्चर के एंड में जो है ये सारे सोल्यूशंस मैं आपको समझा दूँगी। आप लोग पहले इन्हें खुद ट्राई करें। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जिसमें हमने डोमेन और रेंज जो है उसको हमने फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट में देखें आपको स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में ये डोमेन रेंज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की हुई है और आप लोगों को जो है हमने 2 लेक्चर्स जो हैं ये डोमेन रेंज के ऊपर कंडक्ट किए हैं और अब आपको इसका अच्छी तरह से जो है वो कॉन्सेप्ट आ गया। तो स्क्वायर रूट में हम लोग क्या देखते हैं, स्क्वायर रूट में हम देखते हैं कि फंक्शन आपके पास कॉम्प्लेक्स कब हो रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन आपके पास कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब आप x की वैल्यू -2 से लेस कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप -3 करते हैं तो आपके पास -3 + 2 क्या आएगा, -1। तो ओवरऑल फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप -2 या उससे ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो ओवरऑल स्क्वायर रूट आपके पास पॉजिटिव रहेगी। तो इसकी डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी, -2 से लेके +∞, ठीक है। -2 भी उसमें शामिल होगा क्योंकि -2 पे आंसर 0 आ रहा है। और रेंज जो है वो आपके पास हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी 0 -2 पुट करने पे 0 और जब आप उससे हायर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो ग्रेटर आता जाएगा। तो +∞ जो है वो इसकी क्या हो जाएगी,
रेंज हो जाएगी। अब इस फंक्शन की डोमेन रेंज हमने फाइंड की है, ठीक है। तो जो डोमेन है वो इन्वर्स की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, और जो रेंज है वो इन्वर्स की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपको पता है हमने देखना होता है डिनोमिनेटर आपके पास ज़ीरो ना हो। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके पास क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो समथिंग ओवर ज़ीरो अनडिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर आपके पास ज़ीरो कब होगा, जब आप x की जगह क्या पुट करेंगे, जब आप x की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 - 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डोमेन में से हमने क्या किया, 4 को, सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने 4 को माइनस कर दिया। अब हम इनपुट में ऐसा कोई नंबर दे ही नहीं रहे जिसकी वजह से कोई फंक्शन हमारे पास अनडिफाइन हो, तो रेंज भी हमारे पास फिर क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो उस इन्वर्स के लिए वही डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन बन जाएगी। अगेन फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होने देना। जब आप -3 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ आप देखें क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिए हैं, x इज़ नॉट इक्वल टू 4, x इज़ नॉट इक्वल टू -3। जो लास्ट पार्ट है उसमें ज़रा गौर करने वाली बात ये है कि अगर आप इसको देखें फंक्शन को, तो फंक्शन हर वैल्यू के लिए ही डिफ़ाइन है, x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 5, यानी इनपुट जो आपने देनी है वो 5 से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए। इक्वल की वजह से क्लोज इंटरवल 5, और ग्रेटर होने की वजह से आपके पास जो है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, और डोमेन जो है वो रेंज बन गई इन्वर्स के लिए। और रेंज फिर आपके पास हमेशा आपके पास क्या आएगी, क्योंकि ये स्केयर है, ठीक है। इस बात पे गौर करना है कि ये स्केयर है, और आपको पता है स्केयर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर देता है। तो आपके पास जो है फिर यहाँ पे आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जब आप 5 पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वल का भी साइन है, तो जब आप 5 पुट करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। तो फ्रॉम आंसर आपके पास फिर क्या बनेगा, फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिटी। रेंज आपके पास आउटपुट यानी आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो एफ रेंज आपके पास फिर क्या हो जाएगी, 0 से प्लस इन्फिनिटी। अब एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है वो इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो ये डोमेन रेंज के मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। बाकी आपके पास ये देख लें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सॉल्व्ड है, आप लोग खुद ट्राई करें। जो आपसे नहीं होगा वो फिर मैं आप लोगों को जो है वो वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझा दूँगी।